गुणावली निस्दिवा जीवया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणं सीताराम सनामधामनिर्तं तं सद्गुरुं भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न अनेक। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोताया माल के तुम पद रज मम आस। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रसखान, इनके सकल मनोरथ पूरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज के श्री यमुने महारानी के श्री राम नाम महाराज के श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। हरि से यस प्रीत हरिदास के हरि से यस त्यों भावे हरिदास जसो ने परसु पर अघट निवहीं चारो जुग आयो अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो ओत प्रोत अनुराग प्रीत सबही जग जाने पुरे प्रवेश रघुवीर भृत्य कीरत जुब खाने अगर अनुग गुण वरण ते सीतापति नित होए बसो हरि सुयस प्रीत हरिदास के त्यों भावे हरिदास यशो त्यों भावे हरिदास यशो। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौभा गोस्वामी जी इस छप्पे में भक्तों के परत्व का वर्णन किया है।
सृष्टि में भक्त सर्वोपरि इसलिए है, उनका संग जीवन में एक बार मिल जाए तो निश्चित रूप से भगवत धाम पहुंचा देते हैं, भगवान के चरणों में लगा देते हैं। हम भले उनकी महिमा नहीं समझें संतों की, लेकिन किसी भी तरह से एक बार जुड़ जाए तो संत अपना काम करने लग जाते हैं। जैसे नाम की महिमा हम नहीं जानते और नाम हमारे अंदर चला जाए तो मन के सारे दुर्गुणों को नष्ट कर देता है। मन में जो संसार के लिए तीव्र वासना है उसको मोल्ड कर देता, उसको मोड़ देता है ठाकुर जी की तरफ। मन में जो संसार की चाह है उसकी जगह ठाकुर की चाह उत्पन्न कर देता है। हम नहीं जानते नाम की महिमा, और नाम हमने लिया और वो तुरंत मन के अंदर भारी परिवर्तन कर देता है। हमें महसूस भी नहीं होता कि परिवर्तन हो गया। ऐसे संत हैं, जीवन में संतों की कृपा, संतों का अनुग्रह, संतों का दर्शन जब ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं तब होता है। संत विशुद्ध मिलहि परते ही, चित वहीं राम कृपा कर जी। ये संत साक्षात राम जी के कृपा के स्वरूप है। और जब श्री ठाकुर जी को अपनाना होता है ना तो किसी संत को भेज देते हैं, आपकी निष्ठा किसी संत में करा देते हैं। पूज्य भाई जी ने तो बड़ी अद्भुत बात लिखी, बहुत जोरदार बात लिखी। कल्याण के संपादक पूज्य भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी लिखते हैं कि संत की सेवा का फल तो लिखा है और लोग उसका लाभ भी उठाते हैं, लेकिन संत के अपमान का भी फल है। बताओ, पूछा लोगों ने, महाराज संत के अपमान का क्या फल है? तो भाई जी कहते हैं कि श्री कुबेर जी के पुत्र नल, कुंवर और मणिग्रीव, इन्होंने नारद जी का अपमान किया। अप्सराओं के साथ गंगा में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। श्री नारद जी उधर से आ रहे थे। अप्सराओं ने तो अपने वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये ऐसे ही खड़े रहे। अरे बाबा जी क्या करेगा हमारा। बिल्कुल जैसे उपेक्षा की दृष्टि से। ठीक है, तो अपमान किया नारद जी का। ठीक है, और नारद जी ने क्या किया? उस अपमान के बदले में श्याम सुंदर से मिला दी। यशोदा जी के आंगन का वृक्ष बनाया और श्री कृष्ण का साक्षात्कार करा दी। संत के अपमान का ये फल है। किसी ठाकुर जी का दीदार हो जाए तो औरों की बात छोड़, यानी कभी अनिष्ट की संभावना ही नहीं। वो गुस्सा करें, वो श्राप दें, उसमें कोई ना कोई हमें भगवती चीज जरूर प्राप्त होगी, ऐसा कह रहे हैं भाई जी। तो ऐसे संत सर्वोपरि हैं और श्री ठाकुर जब अनुग्रह करते हैं तो इन संतों का संग जीवन में मिलता है। उसी परत्व का वर्णन श्री नाभा जी ने भक्तमाल के अंतिम छप्पे में किया। इसकी एक एक पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है। आपने श्रवण किया कि इनका जो स्नेह परस्पर का है ये अनादिकाल से चला आ रहा है, क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं है। प्रेमास्पद को प्रसन्न करना, प्रेमास्पद को सुखी करने की इच्छा नहीं। जहाँ अपनों को सुखी करने की इच्छा होती है वहाँ संबंध टूट जाता है। श्री ठाकुर जी भक्त को सुखी करना चाहते हैं, भक्त ठाकुर जी को सुखी करना चाहते हैं। यही परस्पर का नेह है। और भक्तों के चरित्र ठाकुर जी के हृदय में इतने प्रविष्ट हो गए हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा हृदय में आ जाती तो बाहर निकलती है। कि श्री ठाकुर जी स्वयं भक्तों के चरित्र का वर्णन करने लगते हैं। अनुचर को उत्कर्ष श्याम अपने मुख गायो,
अब तीसरी पंक्ति का वर्णन करते हैं नाभाजी महाराज। ओतप्रोत अनुराग। ओतप्रोत का मतलब होता है पूरी तरह डूबा हुआ। इसे ऐसा भी कह सकते हैं तन मन धन, ये तीनों भगवान में लगे हों। तो ओतप्रोत अनुराग, तन मन धन भक्त का भगवान में लगा हुआ है और भगवान का भक्त में लगा हुआ है। ये दोनों इतने आपस में हिलमिल गए हैं कि एक क्षण भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। भगवान को सब जगह अपने भक्ति दिखाई पड़ते हैं और भक्त को सब जगह अपने भगवान दिखाई पड़ते हैं। श्री भगवत रसिक जी ने लिखा है, हम सिख श्यामा श्याम के, हम सिख यानी शिष्य श्यामा श्याम के, गुरु हमरे श्यामा श्याम, ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। हमने सब कुछ श्यामा श्याम को अर्पण कर दिया, तन भी अर्पण कर दिया, मन भी अर्पण कर दिया और धन भी अर्पण किया, सब कुछ अर्पण कर दिया। कुछ दिन पहले आपने भगवंत मुनि जी का चरित्र श्रवण किया था। भगवंत मुनि जी को श्री धाम वृंदावन से बड़ा लगाव था, ब्रजवासियों से बड़ा लगाव था और उनके गुरुजी वृंदावन के ही थे। तो एक बार गुरुजी ने सुना कि भाई भगवंत मुनि बहुत अच्छी संत सेवा करते हैं, वैष्णव की सेवा करते हैं। तो उनका हमारे उनके मन में आया कि आगरा में रहते थे, आगरा होके आते हैं। सूचना मिल गई भगवंत मुनि गुरुजी आने वाले हैं, कल गुरुजी आने वाले हैं, ये सूचना मिल गई। तो पूरी रात सोए नहीं, इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे, गुरुजी आएंगे। अब गुरुजी आएंगे तो गुरुजी का कैसे स्वागत करना है, कैसे सम्मान करना है, कैसे उनका पूजन करना है, ये बात पति और पत्नी दोनों विचार करते रहे। अंत में बात कहाँ रुक गई कि गुरुजी आ रहे हैं, पहली बार उनको दें क्या अपन। गुरुदेव के आगमन में क्या चीज भेंट की जाए, यहाँ बात रुक गई। तो भगवंत मुनि जी की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया है। क्या दें गुरुजी को, कोई मूल्यवान वस्तु हो तो दें, हमारे पास क्या है गुरुजी को देने के लिए। यद्यपि बहुत वो उस समय बहुत अच्छे पद पर थे, जैसे आज मुख्यमंत्री होते, ऐसे वो आगरा में नवाब के खास व्यक्ति थे, वो उनके पास अधिकार था। लेकिन ये निर्णय नहीं कर पाए कि गुरुजी को क्या दें। तो अपनी पत्नी से बोले कि देखो जी, मैंने बहुत विचार किया, गुरुजी आएंगे तो क्या देंगे। तो पत्नी ने कहा, इसमें सोचने की क्या बात है, इसमें विचारने की क्या बात, हमारे पास अपनी चीज कहलाने लायक क्या है। कुछ नहीं ना। हमने गुरुजी को जब अर्पण कर दिया तो अपनी चीज कहलाने लायक कुछ है ही नहीं है। तो जब गुरुजी आए तो जितना हमारे पास सब है, सब कुछ गुरुजी के चरणों में अर्पण कर देते हैं। धन है, मकान है, वस्तुएं हैं, ये सब अर्पण कर देते हैं। केवल जो वस्त्र हम लोग पहने हैं, आप जो वस्त्र पहने और मैं जो वस्त्र पहने, गुरुजी आएंगे, गुरुजी को अपना सब कुछ अर्पण करके हम दोनों अब एकांत में वृंदावन की किसी कुंज में बैठ करके प्रिय प्रीतम का नाम लेंगे। बस जब तक गुरुजी नहीं आए तब तक हम यहाँ पर हैं, और जैसे गुरुजी आएंगे वैसे सब कुछ अर्पण करके हम एकांत कुंज में श्री ठाकुर जी का भजन करेंगे। कर करवा हरवा गुंजन के, कर करवा
मांगी बसेरो, कुंजन मांगी बसेरो, भूख लगे तब मांग खाऊंगो, हाँ भूख लगे तब मांग खाऊंगो। गनोन सांझ सवेरो, व्यास विवेकी श्री वृंदावन, व्यास विवेकी श्री वृंदावन, हरि भक्तन को चेरो, हरि भक्तन को चेरो, हरि भक्तन चेरो। ओतप्रोत अनुराग, इनका तन मन धन श्री ठाकुर जी में और ठाकुर जी का तन मन धन इनमें। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाई, निस्दिन दुख सुख संग असुच सुचि घर बन माई। एक क्षण के लिए न मन ठाकुर जी से अलग होता है, न तन होता है, और न जितनी वस्तुएं ठाकुर जी से अलग नहीं होती हैं, ऐसे ठाकुर जी भी एक क्षण के लिए भक्त से अलग नहीं होते। दुर्वासा जी से वैकुंठ में ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के सिवा और किसी को जानता ही नहीं। बोलो, स्पष्ट कहा ठाकुर जी ने कि मैं अपने भक्तों के सिवा और किसी को नहीं जानता, और मेरे भक्त मेरे सिवा किसी को नहीं जानते। बड़ी प्यारी कथा आई है भक्तमाल में, आप लोगों ने कई बार सुनी है, प्रसंग के अनुसार इसको स्मरण करना है कि डाकोर के श्री रामदास जी को एक संत ने कह दिया, अरे भाई तुम्हारी 20 साल की उम्र हो गई, कुछ भजन नहीं करते हो। उन्होंने कहा महाराज क्या करूं, मुझे तो पता भी नहीं भजन कैसे किया जाता है। अवस्था आज स्थिति यही है, 90% लोगों को भजन से कोई मतलब नहीं, 90% लोग भजन के बारे में परिचित नहीं, कोई मतलब ही नहीं। आप बताओ कैसा जीवन जा रहा है, व्यर्थ का जीवन जा रहा है, व्यर्थ का। और व्यक्ति सोचता नहीं है भजन के बिना जितना जीवन जा रहा है उतने क्लेश अंदर और बढ़ते जा रहे हैं। अब बताओ उन क्लेशों को आप दूर कैसे करोगे? भजन के बिना जितने दिन जा रहे हैं, जितने उतने क्लेशों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। शोक दुख क्लेश को कौन रोकेगा बिना भजन के? बताओ आप, किसी में क्षमता नहीं। इसलिए हर व्यक्ति दुखी है और दुखी रहेगा, केवल इस जीवन में नहीं, जितने जन्म लेगा। उनको रोकने की हमने उपाय ही नहीं किया, व्यवस्था ही नहीं की, और व्यक्ति अपने आप को होशियार समझ रहा है। दुख और क्लेशों की भरमार हो रही है और अपने को होशियार समझ रहा है, कैसे काम चले बताओ। तो बेचारे रामदास नाम था उनका, अपना खेत में काम करते थे, उससे जो मिल जाए उससे जीवन निर्वाह करते थे। तो खेत में काम कर रहे तो एक संत गुजरे वहाँ से, बोले बाबा रोटी खा लो। और संत पकड़ डाला, तब उसकी एक रोटी खा ली तो काम भी तो करेंगे, व्यर्थ में तो रोटी खा। तो रोटी खा के बोले, अरे भाई भजन करते हो? केवल हम जानते नहीं महाराज भजन क्या हो। अरे नहीं, ऐसा मत करो, ऐसे बाद में बहुत पछताना पड़ता है, बहुत पछताना पड़ता है।
तो उसको बात लग गई, बोले हाँ मैं गलती कर, आप बताओ बाबा मैं क्या भजन करूं? बोले एक काम किया करो, यहाँ से ना द्वारका पास ज़्यादा दूर नहीं है, तो हर एकादशी के दिन तुम उपवास रखा करो, व्रत रखा करो एकादशी का, और यहाँ से एकादशी के दिन ऐसा चलो कि शाम तक वहाँ पहुँच जाओ। पैदल पहले लोग यात्रा करते थे, लेकिन इतना मजबूत शरीर 50 मील मामूली रूप से चल देते थे। तो तुम रोज डाकोर से द्वारका पैदल चला करो और शाम तक पहुंच जाओगे। बोले हाँ पहुंच जाऊंगा। 10-12 घंटे लगेंगे? बोले हाँ। सुबह 4 बजे चल दिया करो? बोले हाँ। और वहाँ जा कर के ठाकुर जी की शयन आरती का दर्शन किया करो, श्री द्वारकाधीश श्री रणछोड़ राय जी की। बोले ठीक है। और एक काम करना, सोना नहीं उस दिन, रात्रि में जब सब सो जाएं तो वहाँ जगमोहन में बैठ करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास इस नाम का कीर्तन किया करो। बोले ठीक। जो सरल व्यक्ति होता है ना, वो संतों की बात बड़ी जल्दी मान लेता है। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है ना, वो कुतर्क करता है, अरे इसमें क्या रखा है, ये क्या होता है, अपनी बुद्धि लगाता है। पूज्य महाराज श्रीमद् जी महाराज कहते थे कि पढ़े लिखों का कल्याण बड़ी मुश्किल से होता है। बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं ना, और सरल व्यक्ति बाजी मार देता है, क्योंकि जैसे ही संत ने कहा वैसा स्वीकार कर लेता है, कुतर्क नहीं करता है। तो उसने प्रारंभ कर दिया महाराज जी, किसी से कोई बात नहीं करना, एकादशी के दिन जाना, वहाँ रात्रि में जागरण करना, और सुबह द्वादशी को मंगला आरती का दर्शन करके वापस आ जाना, श्रृंगार आरती का दर्शन करके वापस आ जाना। अब देखो आप, जो सरल और सहज व्यक्ति होता है उसका नियम कैसे अबाध गति से चलता है। 20 वर्ष की आयु से उसने जाना प्रारंभ कर दिया, आज 80 वर्ष की आयु हो गई, एक दिन क्रम नहीं टूटा उसका, एक दिन। देखो कितनी आश्चर्य की बात है। यानी हमारा मन यदि संतुष्ट हो तो हमारा ये जीवन यूँ निकल जाए चुटकी में, पता ही नहीं चले 100 साल कम। 60 वर्ष तक वो एकादशी का उपवास करते रहे, रात में जागरण करते रहे, और इसके बाद वापस आते। ठाकुर जी को लगा कि ये वृद्ध हो गए हैं रामदास जी, 80 वर्ष की आयु तो बहुत होती ना, उतनी दूर से पैदल चलना, थक जाते हैं। ऐसा एक आदि पुराण ग्रंथ है, उसमें भगवान ने निज मुख से कहा है कि वैष्णव का शरीर मेरा शरीर है, वैष्णवो मम देहस्तु। इसलिए जब हम वैष्णव की सेवा करते हैं सीधे ठाकुर जी को पहुंचती है। तो देखो रामदास जी की थकान ठाकुर जी को लग रही है, थकते तो रामदास जी चलते में, लेकिन अनुभूति ठाकुर जी को हो रही। तो आज एकादशी को जब आए रामदास जी, तो ठाकुर जी अंदर जगमोहन इसको बोलते हैं, जहाँ हम लोग बैठे से जगमोहन बोलते हैं, जहाँ ठाकुर जी विराजते से गर्भगृह बोलते हैं। तो पट तो बंद हो जाता था, गोसाई लोग पट बंद करके चले जाते थे। रात्रि में 9 बजे और रामदास जी जगमोहन में बैठ के संकीर्तन करते। तो आज ठाकुर जी रात्रि में करीब 1 बजे स्वयं अपना दरवाजा खोला, गर्भगृह का दरवाजा खोला और बाहर आए। ये कीर्तन कर रहे थे मस्त, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास, बहुत डूब के कीर्तन। तो भगवान ने बड़े प्यार से कहा, रामदास। आँख खोले, ठाकुर जी को देखा, चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले कि रामदास हम इसलिए आए हैं, तुमसे एक बात कहनी है। तुम्हारा शरीर बहुत वृद्ध हो गया है, अब इतनी दूर से तुम 12 घंटे चल करके आते हो, तो शरीर को बड़ा कष्ट होता है, इसलिए अगली एकादशी से तुम नहीं आना, ठीक है? अपने घर में ही मेरा ध्यान कर लिया करो, वहीं व्रत किया करो, वहीं जागरण किया करो, अब द्वारका नहीं आना, ठीक है? ऐसा कह के ठाकुर जी वापस चले गए। सुबह हुई,
मंगला आरती का दर्शन किया। रामदास जी वापस डाकोर अपने काम में लग गए। खेती के काम में जाते थे, मजदूरी का काम करते थे। और महाराज एकादशी आने में कितनी देर, 15 दिन के बाद फिर एकादशी आ गई। समय बड़ी जल्दी जाता है, फिर एकादशी आ गई। अब एकादशी आई, अब देखो जो अभ्यास हो जाता है। पूज्य महाराज जी सिमर्थदास जी महाराज कहते थे पहले शरीर को नियम में ढालना पड़ता है। पहले शरीर को नियम में ढालना पड़ता है। मतलब हमको 3 बजे उठना है, हमको जमुना जी का स्नान करना है, हमको ठाकुर जी की सेवा करनी है, तो ढालना पड़ेगा ना अपने को। यानी अपने को कठोरता पूर्वक आलस छोड़ करके उस समय पहले जगना पड़ेगा। प्रारंभ में पहले शरीर को नियम में ढालना पड़ता है और बाद में नियम शरीर को चलाता है, ऑटोमेटिक सब होने लगता है। उस समय आपकी नींद खुल जाएगी। उस समय आप, यानी नियम स्वयं शरीर का निर्वाह करेगा, नियम स्वयं शरीर को चलाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। श्री राम वृंदावन के पास में नंदगांव है। नंदगांव में एक गोसाई जी थे। एक बार हमको मिले, एक संत के यहाँ हमको मिले, प्रसाद का कार्यक्रम था, वो भी आए थे, हम भी गए थे। तो बातचीत होने लग गई। तो उन्हें एक बड़ी अच्छी बात बताई अपने जीवन की। बोले महाराज कुछ ऐसी कृपा महापुरुषों की, हमारे पूर्वजों की, कि मैं बचपन से ही 3 घंटे नाम जप करता हूँ। सुबह 3 से 6 मेरा नियम कभी नहीं टूटा। 3 बजा माला मेरे हाथ में, 6 बजे तक मैं नाम जप करता हूँ। तो बोले मतलब जब अब वृद्धावस्था आई तो मेरे शरीर में बुखार ने प्रवेश कर लिया। और वो फीवर, वो बुखार इतनी सूक्ष्म थी कि डॉक्टरों को दिखाने के बाद, चिकित्सकों को दिखाने के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। वो 24 घंटे बनी रहती। वो सूक्ष्म बुखार मेरे शरीर में 24 घंटे बनी रहती। लेकिन महाराज जी जैसे 3 बजे वो बुखार छोड़ के चली जाती। मैं जैसे माला पकड़ूं गई बुखार, और 6 बजे तक बुखार का कोई नाम नहीं। मेरा 3 घंटे का जैसे जब पूरा हुआ फिर बुखार आ जाती। मुझे रोज का ही नियम है महाराज जी कि जब मैं जप में बैठता हूँ तो बुखार चली जाती है और फिर 3 घंटे के बाद बुखार आती। तो पहले शरीर को नियम में ढालना पड़ता है, बाद में नियम शरीर को चलाता है। रामदास के शरीर को अब नियम चलाता है। इतना 60 साल में अभ्यास हो गया शरीर का कि जैसे एकादशी आई पैर अपने आप चल पड़े। श्री द्वारका के लिए पैर अपने आप चल पड़े और पहुंच भी गए द्वारका। और जैसे उनका क्रम था, शयन आरती का दर्शन किया, फिर रात्रि में 9:30 बजे पट बंद हो गए। इसके बाद अपनी झांझ ली और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वास्तव का संकीर्तन करने लगे। अब वो तो अपने संकीर्तन मस्त। और ठाकुर जी को आई गुस्सा। किस बात पर गुस्सा आई? हमारा कहना नहीं मानता, हमने मना किया फिर भी आ गया। ठाकुर जी गुस्से में दरवाजा फड़ाम खोला। पहले दिन इतना तेज दरवाजा नहीं खोला, तो पहली एकादशी और बड़ी तेजी से दरवाजा खोला। अब तेजी से कदम रखते हुए आए और दिन श्री के प्यार से नहीं बोले, खूब गुस्से से, हे रामदास। अरे बाप रे, डर गए महाराज। रामदास लगा कि बस आज अंतिम दिन है। अब रामदास और नीचे दृष्टि कर ली। बोले मैं ठाकुर जी को देखूंगा गुस्से में, कहीं प्राण न चले जाए। ठाकुर जी गुस्से बोल रहे हैं, अरे रामदास तेरे को कहा था कि नहीं आना, क्यों आया तू? जब ठाकुर जी गुस्से में बोले तो रामदास जी ने विचार किया, अभी तो बोल रहे हैं, अब पिटाई हो सकती है। पहले व्यक्ति को गुस्सा आता है, फिर क्रोध में कठोर वचन बोलता है, फिर तीसरा नंबर पिटाई का होता है। तो रामदास ने कहा देखो, पिटाई के पहले मैं अपनी बात कह दूं ठाकुर जी को,
असल में पिटाई हो तो बेहोश हो जाऊंगा, अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। तो अपनी बात तो कह दो ठाकुर जी को। तो रामदास जी नीचे सिर किए हुए बोले, जय जय। मैंने अपनी आंखों को बहुत समझाया, तुम मत चलो दर्शन करने के लिए, श्री ठाकुर जी ने मना किया है। लेकिन मेरी आंखों ने कहा नहीं नहीं, हम बिना ठाकुर जी के दर्शन के नहीं रह सकते। निहारे बिना नहीं माने, ये नहीं नैननुमा, निहारे बिना। नैननुमा सिया अली द्रगु जाए फंसे अब, सिया अली मानत नहीं कहवनुमा, मानत नहीं, निहारे बिना नहीं माने, ये नहीं नैननुमा, निहारे बिना। अपने हृदय की बात कहते जय जय। ये आंखें कहती हैं कि जब तक हम ठाकुर का दीदार नहीं कर लेंगे तब तक हमको चैन नहीं। इसलिए मेरे को आना पड़ा जय जय। हृदय की बात ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगी। और कभी ठाकुर जी हमारे जीवन में प्रतिकूलता देते हैं ना, और हृदय की बात को सुनने के लिए देते हैं। जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, विपरीत परिस्थिति, तो व्यक्ति हृदय से बोलता है, राग लपेट में नहीं बोलता, शिष्टाचार में नहीं बोलता है। और आपको आशीर्वाद जिन्हें जिन्हें दर्शन दिया ठाकुर जी ने, वो प्रतिकूलता में ही दिया है। उस समय व्यक्ति का हृदय बोल, और सब तरफ से मन अपने आप खिंच जाता है, कहीं मन नहीं रहता है। प्रतिकूलता में अनायास मन एकाग्र हो जाता है और ठाकुर जी में लगता है। और भगवान को केवल आपके हृदय की बात को सुनना है, बाकी कुछ नहीं चाहिए। भगवान भक्तों के पास भगवान क्यों जाते हैं? उनके हृदय की बात सुनने के लिए। उनकी बातों में लाग लपेट नहीं होता है। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा एन चितय जानकी लखन। केवट के उन शब्दों ने ठाकुर जी को जोर से हंसा दिया। अयोध्या से ठाकुर जी निकले, इतने गंभीर थे, बहुत गंभीर थे। वन के लिए जब निकले, क्योंकि पिताजी अकेले हैं, माताएं अकेले हैं, और सब विरह में रो रहे थे, सब पुरवासी। तो उसका असर भगवान के ऊपर पड़ रहा है। और भगवान गंभीर, किसी से बात नहीं की। श्रृंगवेरपुर तक न लक्ष्मण से बात की, न जानकी जी से बात की। लेकिन जैसे केवट ने श्री ठाकुर से बात की और कहा, महाराज मैं आपको अपनी नाव से पार नहीं उतारूंगा, क्योंकि मुझे भय है। आपके चरणों में कोई ना कोई ऐसा चमत्कार है कि जिसको आपकी चरण रज स्पर्श कर लेती है वो मनुष्य बन जाता है। अभी अभी मैंने सुना है, एक पत्थर को स्त्री बना के आप आए हो। तो ये पत्थर से तो लकड़ी कमज़ोर होती है, पत्थर तो ज़्यादा खड़ा होता है और लकड़ी कोमल होती है। और आपने मेरी नाव में पैर रखा और ये स्त्री बन गई, तो दो प्रॉब्लम है। एक स्त्री का ही पालन नहीं कर पाता हूँ, दो बन जाएंगी, उसका कहाँ से पालन करूँगा? तो इसी बात महाराज, मेरा जीवन चलाने का क्रम ही समाप्त हो जाएगा। नाव ही नहीं रहेगी तो मैं कहाँ से पैसे लाऊंगा, कहाँ से परिवार चलाऊंगा? मैं नाव में नहीं चलाऊंगा, मैं नहीं चलाऊंगा। ऐसा कहा। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा है, 2 कौड़ी का आदमी ठाकुर से बात करता है। लक्ष्मण तो लक्ष्मण जी की तरफ देख के कहा केवट ने,
तुम्हारी सौगंध, तुम्हारी पिताजी की सौगंध, जब तक शरण नहीं धुलाएंगे राम जी मैं नाम ही नहीं बैठाऊंगा। अब तो और आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गई लक्ष्मण जी। और लक्ष्मण जी किसी के सहने वाले हैं। तो केवट ने समझ लिया कि अब प्राण जाने वाले। अब लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण, बस छोड़ना है, प्राण जाना है। तो उसने कहा छोटे भैया थोड़ी मेरी बात सुन, देखो आप फिर आप भले बाण चला दो। माना कि आपने बाण चलाया और मेरी छाती में लगा और मेरे प्राण चले गए, बस यही तो है ना। आपने बाण चलाया, बाण छाती में लगा और मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन आगे की बात सुनो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो फिर इंक्वायरी करने वाले लोग आते हैं, आते कि नहीं आते? किसी की मौत होने के बाद फिर भाई सरकारी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इंक्वायरी करने वाले आते हैं। तुम जब आप मुझे मार देंगे तो फिर इंक्वायरी करने वाले आएंगे, और इंक्वायरी करने वाले यहाँ के लोगों से प्रश्न पूछेंगे, जो लोग यहाँ के आसपास जिन्होंने देखा है। तो पहला प्रश्न वो पूछेंगे कि भाई इसको कहाँ मारा? तो लोगों ने गंगा किनारे मारा, गंगा का किनारा था ही, ठीक है। दूसरा प्रश्न इंक्वायरी करने वाले पूछेंगे किसने मारा? तो लोग उत्तर देंगे कि महाराज श्री राम जी के छोटे भाई ने मारा। तीसरा प्रश्न पूछेंगे इंक्वायरी करने वाले, किस अपराध के कारण मारा? इनसे कौन सी गलती हो गई, कौन सी त्रुटि हो गई कि उन्होंने मारा? तो लोग कहेंगे अपराध यही इस दास का है, अपराध प्रभु पद पदम पखारत है, प्रभु पद अपराध यही इस दास का है, अपराध यही प्रभु पद पदम पखारत है। हाँ जी, प्रभु पद पद। केवट ने कहा कि लोग कहेंगे इसका यही अपराध है कि ठाकुर जी को चरण धोना चाहता, और क्या है? और ठाकुर जी खिलखिला के हंस पड़े। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेह से करुणाए चिते जानकी लखन तना। सीता जी की तरफ क्यों देखे? तुम नहीं हंसा पाई। लक्ष्मण जी की तुम नहीं हंसा है, लेकिन मेरे भक्त को देखो कितना सरल हृदय होता है। तो इनके हृदय की बात को सुनने के लिए ठाकुर जी अवतार लेते हैं। सो केवल भक्तन हित लगा, ऐसा लिखा। न कंस को मारने के लिए आते हैं, न रावण को मारने के लिए। ये तो आते हैं तो दो चार काम आदमी कर ही देता है ना। मार्केट में जाता तो सब्जी भी ले आता है, ऐसे ठाकुर जाते दो चार को खसका देते हैं। लेकिन आने का हेतु नहीं है, आने का हेतु केवल भक्त के हृदय की बात को सुनना श्री ठाकुर जी को बहुत अच्छी लगती है। तो आज रामदास जी ने जब ये कहा कि जय जय मैं क्या करूं, आपके देखे बिना मेरे से रहा नहीं जाता है, श्री ठाकुर जी की आंखों से टप टप आंसू की। देखो आप हृदय की बात करना सीखो ठाकुर जी से, इतनी जल्दी खुश होते हैं। ये बाकी सब एक्सरसाइज हैं, बाकी हम सब लोग जो कर रहे हैं अपने अभिमान को गलित करने, ठाकुर जी से कोई लेना देना नहीं। ठाकुर जी तो आपके हृदय की बात सुन, यही पूरे भक्तमाल में यही बात है, पूरे भक्तमाल। तो ठाकुर जी की आंख, अभी कितने गुस्सा थे ठाकुर जी, अब तो श्री ठाकुर जी की आंख से झरझर आंसू गिरने लगे। और ठाकुर जी ने रामदास के कंधे में हाथ रख करके एक बात कही। अब ठाकुर जी के हृदय की बात सुनो आप। श्री ठाकुर जी बोले, श्री द्वारकाधीश जी बोले, श्री रणछोड़ राय जी बोले, बोले रामदास मेरी भी आंखें तुम्हें ही देखती रहती हैं, मेरा रामदास आया कि नहीं, मेरा रामदास आया कि नहीं। लाखों लोग आते दर्शन करने के लिए, लेकिन मेरी आंखें तुमको ही देखती रहती हैं, मेरा रामदास आया, मेरे रामदास आया कि नहीं। मेरा
इसी को गीता में लिखा है, हे यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। श्री ठाकुर जी कहते जो मुझे जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ। तास तथैव भजाम्यहम्। ठाकुर जी कितने प्रसन्न, मेरी आंखें तुमको ही देखती रहे। ये देखो ओत प्रोते है, मन वाणी चित्त सब प्रभु में, और प्रभु का भी मन वाणी चित्त श्री भक्त में। ये ओत प्रोत है। देह निमित्त देह नाते सो उपसम, भगवत हमरे प्राण सदा भगवत के हैं हम। तो श्री ठाकुर जी का भक्तों में महाराज ओत प्रोत अनुराग होता है, ऐसा श्री नाभाजी महाराज कहते हैं। श्री ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं, जो भक्त हैं, उनके छोटे से कार्य को ठाकुर जी बहुत महत्व देते हैं। इसी को लिखा है, पुर प्रवेश रघुवीर उरत कीरत जुब खाने। जिन लोगों ने ठाकुर जी की सेवा की उनको ठाकुर जी ने बहुत माना, बहुत माना। बंदर भालुओं ने श्री ठाकुर जी की सेवा की, और जब भगवान आए 14 वर्ष के बाद अयोध्या, तो कई बंदर भालू साथ में भगवान के आए। पूरी अयोध्या भगवान की अगवानी करने के लिए सरजू किनारे आ गई, पूरी अयोध्या। उसमें वशिष्ठ जी भी थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि थे। भगवान कितनी मर्यादा का पालन करते हैं। भगवान ने 1 किलोमीटर दूर से देखा कि सब गुरुजन, सब बंदी जन मुझे लेने के लिए आए हैं, तो मुझे विमान में वहाँ तक नहीं जाना चाहिए, मुझे भी पैदल जाना चाहिए। कितनी मर्यादा ठाकुर जी रखते हैं। देखो, तो 1 किलोमीटर पहले विमान को नीचे उतार दिया और विमान को विदा कर, तुम जाओ। और वहाँ से ठाकुर जी महाराज क्या साष्टांग करते हुए, कैसी मर्यादा का पालन। हमको एक प्रेमी बता रहे थे कि भागवत के बहुत अच्छे वक्ता थे श्री डोंगरे जी महाराज, श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज। और उनकी एक बड़ी अच्छी आदत थी कि वो निष्प्रिय थे, कभी भागवत से एक नया पैसा जीवन में स्वीकार नहीं किया, कभी भी, कभी। और बड़ा प्रभाव पड़ता था उनकी वाणी का। तो बोले कि महाराज, एक बार एक किसी प्रेमी भक्त ने उनकी भागवत का आयोजन कराया, तो ट्रेन से आते जाते थे, तो जिस ट्रेन से वो आ रहे थे उनकी अगवानी करने के लिए वो भक्त अपने घर से स्टेशन चला साष्टांग करते हुए। यानी 5 किलोमीटर तक वो स्टेशन 5 किलोमीटर दूर था। वो कार में नहीं, बहुत बड़ा व्यक्ति था, कार में नहीं गया, किसी को था, वहाँ से साष्टांग करते हुए स्टेशन आया। श्री डोंगरे महाराज जी की अगवानी करने के लिए 5 किलोमीटर तक, जितनी अपने वृंदावन की परिक्रमा है, साष्टांग करते स्टेशन। भीड़ भाड़ से कोई मतलब नहीं, बिल्कुल। अब तो सड़क से ही जाएगा। ये भाव है, अद्भुत भाव है। और भगवान जब भी रिश्ते ना, भाव से रिश्ते हैं। संत जब भी रिश्ते हैं, भाव से रिश्ते हैं। भाववश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन हो। किसी साधन के वश में ठाकुर नहीं है। हम सोचें कि ऐसा कर लें तो भगवान, बिल्कुल गलत बात है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, फिर साधन बड़ा हो जाएगा, ठाकुर जी छोटे हो जाएंगे। अगर किसी साधन से ठाकुर जी मिलेंगे तो साधन बड़ा हो जाएगा ना। हमने भी आपसे क्या कहा, साधन हमारे अभिमान को गलित करने के लिए, हमारे मन में भरा ना, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, करो। ठाकुर जी भाव से मिलते हैं और भाव के बस में हो जाते हैं।
सुख निधान करुणाभव तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमण। अब भाव में क्या लगता है बताओ? बाहर की चीज क्या लगती है भाव में? कुछ भी नहीं लगती, और आप ठाकुर जी की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भगवत प्राप्ति में किसी की जरूरत ही नहीं है महाराज, न किसी व्यक्ति की, न किसी वस्तु की, न किसी परिस्थिति। भाव आपको कहीं भी हो सकता है और भगवान आपको मिल जाएंगे। गारंटी दे रहे हैं गोस्वामी जी, भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मधुमान भजिए सदा सीता रमण। तो क्या कह रहे थे पीछे, क्या कह रहे थे भूल गए। ये क्यों आया भाव वाली बात? हाँ, तो राम जी सरयू किनारे उतरे तो साष्टांग करते हुए गुरु जी आए। वे हमें कह रहे थे भाव देखो आप। और जब वहाँ पर आए महाराज ऐसे ऐसे अयोध्यवासी थे जिन्हें 14 वर्ष से कुछ खाया नहीं था, जल पी करके रहे राम के भी हो। जब तक राम जी का दर्शन नहीं कर लेंगे हम जल भी नहीं पिए। कुछ लोग केवल फल खा करके रहे। राम 14 वर्ष कृष्णकाय शरीर थे लोगों के। और जब उन्होंने राम जी ने उनको देखा तो सब कहने में तो मैं पहले राम जी से मिलूं, मैं पहले राम। 14 वर्ष का वियोग था ना, मैं पहले मिलूं, मैं पहले मिलूं, मैं। सबकी इच्छा, माताओं की भी, मंत्रियों की भी, पूर्वासियों की भी, संतों की भी। तो श्री ठाकुर जी ने एक तुरंत उपाय किया। जितने लोग आए थे सरयू किनारे उतने रूप बना लिए। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, हाँ अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबहि कृपाला, जथा जोग। और आश्चर्य की बात सुनो आप, कई लोग ठाकुर जी को अपना बेटा मानते हैं, अयोध्यावासी, तो उनको बेटे के रूप में मिले। कई लोग अपना भाई मानते, उनको भाई के रूप में। कई लोग अपना मित्र मानते, उन्हें मित्र के रूप में मिले। जथा जिसके दिल में जो भाव था ठाकुर जी वैसे मिले। तो सबसे मिलने के बाद ठाकुर जी ने जो साथ में बंदर आए थे ना, ठाकुर जी के बंदर भालू सभी आए थे, उनसे कहा गुरु जी को प्रणाम करो। अब वो क्या जाने कौन गुरु जी, वो तो पहली बार अयोध्या आए ना। तो उनको सिखाया राम जी ने कि ये गुरु जी हैं। वशिष्ठ जी सामने खड़े थे, इनको प्रणाम करो। तो प्रभु की आज्ञा पाते ही सब बंदर वालू साष्टांग लेट गए। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुज रण मारे। बंदरों से क्या कहा है कि गुरु जी की कृपा से रावण को मारा है, राक्षसों को मारा, इनकी कृपा। ठीक है, अब उन्होंने प्रणाम कर लिया। अब वशिष्ठ जी को भी परिचय कराना कि ये कौन, थोड़ी जानते हैं कौन है। तो अपने उन सेवकों का परिचय कितना सुंदर कराते हैं राम जी। कहते हैं गुरु जी ये सब सखा, ये मेरे मित्र हैं, ये सब सखा सुनहु मुन मेरे, ये सब भय समर सागर महाबेरे, भय। गुरुजी ये सब मेरे मित्र हैं। और जो भी रावण से युद्ध हुआ
यदि ये नहीं होते तो मैं कभी नहीं जी सकता था। देखो ये समर में मुझे बेड़े के समान हुए, जैसे समुद्र में बेड़े से व्यक्ति पार हो जाता, ऐसे समर, युद्ध रूपी समर को पार कराने वाले हैं। इनके बिना मैं रावण को नहीं मार सकता था। कितनी बड़ाई देते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों, कितनी बड़ाई देते हैं। और आगे की बात सुनो आप, श्री ठाकुर जी कितने कृतज्ञ हो जाते हैं किसी भक्त के। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि युद्ध में कभी भी प्राण जा सकते हैं। युद्ध एक ऐसी चीज है कि कब प्राण चले जाए कुछ पता नहीं, कब बाण लग जाए, कब विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती थी, लग जाए गए को प्राण। तो दूसरी बात वशिष्ठ जी से ये कह रहे हैं राम जी कि इन लोगों ने मेरे लिए अपने जीवन को हथेली में रखा, प्राण सौंप दिया, तभी तो युद्ध में खड़े हैं। ममे हित लागो ममे जन्म इन हारे, ममे हित लागो। इसका मतलब है कि ठाकुर जी के लिए एक श्वास भी आप लेते हैं तो ठाकुर जी इसको नोट करते हैं। ठाकुर जी महान कृतज्ञ है, कृतज्ञ संसार होता है। संसार के लिए पूरा जीवन दे दो फिर भी दोष निकालेगा वो, और ठाकुर जी को एक श्वास दे दो, ठाकुर जी उसकी याद करते हैं, मेरे लिए इसने एक श्वास दिया है। भगवान को कृतज्ञ नहीं कहा, अति कृतज्ञ प्रभु कृपा निधान। कृतज्ञता की पहचान है कि थोड़ा कर उसको बहुत माने सामने वाला है। वशिष्ठ जी से कहते हैं इन्होंने मेरे लिए प्राण दिए, युद्ध में तो प्राण कब चले जाए। और हे गुरुदेव, इसलिए भरत से भी ज्यादा मुझे प्रिय है। जो भरत 14 वर्ष तक केवल एक मुट्ठी जौ का जूस पी के, रस पी करके रहे, जो भरत ने प्रतिज्ञा की यदि राम आज नहीं आएंगे तो मैं चिता में जीवित प्रवेश कर जाऊंगा, चिता बना ली थी। आज राम जी उन बंदर भालुओं को उनसे भी ज्यादा कह रहे हैं। कितना श्री ठाकुर जी मानते हैं अपने भक्तों को। वो समझे कि ऐसे ठाकुर को हम पीठ करके रखें, कितनी बड़ी विडंबना है। जो ठाकुर इतने दयालु हैं कृपा, उनकी तरफ पीठ रखते हैं, संसार की तरफ मुख, जिसे धोखा देना ही है 100%, पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं। और जो ठाकुर जी आपको हर पल हर क्षण का है साफ रखते, उनकी तरफ हम। तो यहाँ नाभाजी महाराज कहते हैं, पूर्व प्रवेश रघुवीर भृत्य की रथ जु बखान। अब एक पंक्ति और है, उसका अर्थ आप कल श्रवण करें। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारी राधा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, होरे झलकत राधा नंदलाल। गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत आंसू अनुजालो। उतर जात अभिमान व्याल विष, लेथ जीवायु सुरसती काल। होते प्रीत हरि भक्त जनन सो,
लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल, तजत कुसंग लेत सत्संगति, जय जय भाग्य जगत को अद्भुत भाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। ओम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। राम सीताराम 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 सीताराम। जय जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, सब संत भगवान की, श्री स्वामी अग्रदास जी